बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन उनको समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उन आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब बेसिक्स और सेंट्रल टेंडेंसी में जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पहला ये कि मीन ऑफ 2468 इज़। अब जो मीन निकाला जाए 2468 का तो वो क्या निकलता है, द आंसर इज़ 5। और वो कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा कि पहले तमाम नंबर्स को हम ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे कि नंबर कितने हैं। ये 4 नंबर हैं तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, सो जो डिवाइड करने के बाद आंसर निकल रहा है वो 5 निकला है। इसको आप खुद से भी करके देखिएगा। उसके बाद ये कि मीडियन ऑफ 13579 इज़। अब इनका मीडियन जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, द आंसर इज़ 5 बिकॉज द मीडियन इज़ मिडिल वैल्यू। ये मिडिल वैल्यू है 5। तो आप देख सकते हैं कि 5 जो मिडिल वैल्यू, 2 जो है लेफ्ट में है, 2 जो है राइट में है। उसके बाद ये कि मॉड ऑफ 22 3 4 4 5, इनका जो मॉड है वो इसमें से क्या निकल रहा है, द आंसर इज़ 4 क्योंकि 4 अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि 4 आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, इतनी ज़्यादा कोई और नंबर नहीं आ रहा। उसके बाद ये ऑल वैल्यूज़ आर सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन तमाम वैल्यू सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, द आंसर इज़ 0। सो नो वेरिएशन लीड्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन 0। स्टैंडर्ड डेविएशन आता है जब कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं आया, यानी कि उसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो 0 होगा। उसके बाद ये कि रेंज ऑफ 10 20 30 40, रेंज अगर हम निकालते हैं इन नंबर्स के दरमियान, द आंसर इज़ 30। और ये 30 आ कैसे रहा है, 40 माइनस 10, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 40 है, उससे माइनस किया मिनिमम नंबर 10, द आंसर वी गेट इज़ 30। नाउ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को हम देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंस वेरिएंस इज ऑलवेज। वेरिएंस हमेशा क्या होता है, जीरो और पॉजिटिव, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव और जीरो होगा। अब ये कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन 4 वेरिएंस इज, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होती है, वेरिएंस जो इनमें से क्या है, द आंसर इज 16। कैसे, वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, तो जब 4 पे स्क्वायर लगाएंगे आंसर आएगा हमारे पास 16। सो if mean is 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 5, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या निकलता है अगर मीन 20 स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, द आंसर इज़ 25%। और ये किस तरीके से निकाला कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऊपर रखते हैं और मीन को हम नीचे रखते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं तो 25% हमारे पास आ जाता है ना। मीन डेविएशन इज़ बेस्ड, और मीन डेविएशन बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के ऊपर करता है। सो इट यूजेस एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशंस को यूज़ करता है। नाउ लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स, लार्जर होना स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़्यादा होना क्या है, मोर स्प्रेड, ज़्यादा फैला हुआ है। सो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मोर वेरिएबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ना प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, अब बेसिक्स देखते हैं प्रोबेबिलिटी की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन वन कॉइन टॉस इज़, प्रोबेबिलिटी जो होती है हेड की, एक बार जब कॉइन को टॉस किया जाता है वो इनमें से क्या निकलती है, द आंसर इज़ 0.5। सो द आंसर इज़ हाउ वी गेट द आंसर, सो 1/2, जब एक को हम 2 से डिवाइड करें तो 0.5 निकलती है। एक बार जब कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो उसके अंदर से, क्योंकि हमें एक चाहिए हेड या टेल में से, और जो टोटल है हेड या टेल वो 2 हैं, इस वजह से टोटल नीचे 2 आया और 1 ऊपर आ गया। अब ये कि नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स, अब नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे जब 2 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, द आंसर इज़ 4 आउटकम होंगे, ज़ाहिर बात है। और वो किस तरीके से होंगे, क्योंकि इस तरीके से कि हेड भी आ सकते हैं एक साथ, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। तो इस तरीके से 4 तरह के हमें आउटकम दिखाई देते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस, अब इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होने वाले होते हैं, तो इसकी ये इनकी प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो इस वो क्या निकलती है, 1/2 निकलती है, क्योंकि 3 इवन नंबर हैं। जो 6 नंबर्स होते हैं डाइस के ऊपर आप देखें जिनको हम छक्के कहते हैं, तो उस पर 3 नंबर ऐसे होते हैं जो इवन होते हैं, तो 3/6 होगा। टोटल 6 हैं, 6 को हम नीचे रखेंगे, 3 को ऊपर रखेंगे, और जब हम आपस में टेबल से करेंगे इनके 3 1 3 और 3 2 6 होगा तो 1/2 आएगा इसका आंसर।
उसके बाद ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट कभी भी नहीं होता, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, अब ऐसा इवेंट जो बिल्कुल लाजमी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब 1 बिल्कुल इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में जैसे कि 100%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से 0 के दरमियान होती है, अगर कोई चीज़ 0.1 है तो वो 10% के बराबर होगा, तो इस तरीके से 100%। सो सर्टेन इवेंट ऑलवेज, अगर ये इवेंट ऐसे होते हैं हमेशा होने वाले हैं। नाउ काउंटिंग प्लस परम्यूटेशन, अब इसमें हम देखें तो 3 फैक्टोरियल इक्वल्स 3 फैक्टोरियल, इनमें से किसके बराबर है, द आंसर इज 6, क्योंकि फैक्टोरियल कुछ इसी तरीके से अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 के बाद फिर हम 2 लिखेंगे, उससे छोटा एक नंबर, फिर उससे भी छोटा एक नंबर 1 तक हम लिखेंगे, और फिर उसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 6 आता है। ना नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 लेटर्स, अब नंबर ऑफ वेज जितने तरीक़ों से 3 लेटर्स को हम अरेंज करें तो वो इसमें से क्या है, द आंसर इज़, इसमें भी वही चीज़ है, फैक्टोरियल ही है। सो आंसर इज 6, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल होगा तो वही चीज़ होगी कि 3/2/1, सो द आंसर इज 6। अब इसको 6 आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, परम्यूटेशन डिपेंड्स ऑन, अब परम्यूटेशन जो वो डिपेंड करती है इनमें से किसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर। सो ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन में, जबकि कॉम्बिनेशन में नहीं करता है। सो एंड कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन, अब कॉम्बिनेशन वही चीज़ आ गई, सिलेक्शन ओनली, सिर्फ सिलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं मैटर करता है। सो ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर कोई इसमें अहमियत नहीं है। नाउ 5C1, अब 5C1 हम निकालते हैं, द आंसर इज़ 5 वेज टू चूज़ 1 ऑर्डर, यानी कि 5 तरीक़ों से चूज़ किया जाएगा एक को। सो प्रोबेबिलिटी रूल्स, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ यूनियन। सो रिप्रेजेंट करता है ये ए या बी को रिप्रेजेंट करता है ये। उसके बाद ये कि इवेंट आर इंडिपेंडेंट, इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पता, इंडिपेंडेंट इवेंट डोंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर असर नहीं डालते ऐसे इवेंट जो इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है ए इंटरसेक्शन बी की, इसका मतलब है ए एंड बी। सो बोथ इवेंट अकर्स, दोनों इवेंट जो है वो होते हैं। ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनमें से क्या है वो है पी ए मल्टीप्लाई बाय ए बाई बी। सो प्रोबेबिलिटी विद कंडीशन, यानी कि कंडीशन के साथ होती है प्रोबेबिलिटी। अब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी 0.5 ही है, इंडिपेंडेंट। सो इसका जो आंसर हम निकालेंगे वो किस तरीके से निकलेगा, आंसर इसका जो निकलेगा 0.25, वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आएगा। इसको आप खुद से भी करके देखिएगा। नाउ रैंडम वेरिएबल असाइंस, रैंडम वेरिएबल असाइन करता है इनमें से किसको, नंबर्स को असाइन करता है वो। उसके बाद ये कि एक जो रैंडम वेरिएबल होता है क्या करता है, कन्वर्ट्स आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इनटू न्यूमेरिकल नंबर्स, आउटकम कन्वर्ट करता है कि एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल नंबर्स में, यानी कि नंबर्स जो होते हैं मैथमेटिकल जो होते हैं 1 2 3 4 वगैरह इस तरह के। अब ये कि डिस्क्रीट वेरिएबल एग्जाम्पल, अब डिस्क्रीट वेरिएबल एग्जाम्पल हम देखें इसमें से वो क्या निकलती है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल टेक काउंटेबल वैल्यू, डिस्क्रीट वेरिएबल लेती है काउंटेबल वैल्यूज़ जैसे कि 1 2 3 वगैरह, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह हो गए वो। और कंटिन्यूस वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, वो हाइट है। कंटिन्यूस वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, इसमें रेंज वाली बात होती है, यहाँ पे काउंटेबल नंबर्स की बात नहीं होती, जैसे कि हाइट हो गई किसी की, टेम्परेचर वगैरह इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है क्या, एवरेज को। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द लॉन्ग रन एवरेज ऑफ रैंडम वेरिएबल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू लॉन्ग रन एवरेज होता है रैंडम वेरिएबल्स का, जो कि बेस करता है प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर। अब एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इनमें से क्या है, द आंसर इज़ 1। सो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ मस्ट इक्वल 1 बिकॉज आउटकम मस्ट अकर, 1 आउटकम मस्ट अकर। सम जो होना चाहिए तमाम प्रोबेबिलिटी का 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक आउटकम लाजमी तौर पे होना चाहिए। अब मिक्स कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं। सो जो मीन निकल रहा है 10 20 30 का, वो इनमें से क्या निकल रहा है, द आंसर इज़ 20 निकल रहा है। वो किस तरीके से, तीनों को ऐड करेंगे और 3 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर कितने हैं 3। सो द आंसर वी गेट इज़ 20। नाउ द मीडियन, अब मीडियन की हम बात करते हैं ऑफ 2 4 6 8, वो क्या निकल रहा है, द आंसर इज़ बी विच इज़ द 5। सो मीडियन में यहाँ पर दरमियान में कोई एक नंबर नहीं है, हम देख सकते हैं 2 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि 4 और 6 दोनों बराबर, मतलब इनके बराबर में एक एक नंबर है। 5 नंबर होते तो हम ईजिली एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने 5 किस तरीके से निकाला कि इवन डेटा है, तो हमने क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास 5 आ रहा है। अब ये कि ऑल वैल्यू डबल्स मीन्स बिकम, अगर तमाम वैल्यू डबल हो जाती है, मीन क्या बन जाता है, डबल हो जाता है। सो मीन चेंज प्रोपोर्शनेटली विद डेटा गिवन, यानी कि उतनी ही तेज़ी से मीन भी बढ़ता है, चेंज होता है जिस तरह डेटा वैल्यूज़ में चेंज देखने में आता है, उनमें तब्दीली जिस तरह देखने में आती है। अब ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेस, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता है तो क्या होता है, डेटा मोर स्प्रेड,
डेटा उतना ही ज़्यादा फैल जाता है। सो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मींस ग्रेटर वेरिएबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतनी ही ज़्यादा हमें वेरिएबिलिटी हमें दिखाई देती है, फैला हुआ दिखाई देता है। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड फ्रॉम वन रेड वन ब्लू। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक रेड निकालने की, एक रेड और एक ब्लू में से, तो वो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी? 0.2। क्यों निकलेगी? क्योंकि वन फेवरेबल है हमारा आउटकम, हमें एक निकालना है और टोटल कितने हैं? दो हैं। टोटल दो कैसे हो गए? एक रेड और एक ब्लू हो गए, तो 0.5। सो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, सो वी गेट द आंसर। फेवरेबल इज़ 1 एंड टोटल इज़ 2, सो 0.5 इज़ द आंसर वी गेट। ना टोटल आउटकम इन 3 कॉइन टॉसेस, जो टोटल आउटकम निकलता है 3 कॉइन टॉसेस के अंदर, वो इसमें से क्या निकलता है? वो है 8। कैसे निकल रहा है? क्योंकि 2 को हमने 3 टाइम्स किया, इस वजह से 3 इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल लिया हमने, यानी पावर ली, और 8 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1 दैन इवेंट इज़, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1 है तो इवेंट का मतलब क्या है? द आंसर इज सर्टेन, क्योंकि आपको बताया गया था कि 1 जो है वो सर्टेन है, यानी कि 100% है। सो प्रोबेबिलिटी 1 मीन्स इवेंट विल डेफिनेटली, अगर लाजमी तौर पे इवेंट होगा, ये जो भी इवेंट है ये लाजमी होने जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मीन्स इवेंट इज़ इम्पॉसिबल, एक यानी कि 0% चांस जिसे हम कहते हैं परसेंटेज की ज़बान में 0% चांस होगा। सो प्रोबेबिलिटी 0 मीन्स इवेंट कैन नॉट अकर, ऐसा इवेंट हो ही नहीं सकता। नाउ नंबर ऑफ वेज टू चूज़ 2 फ्रॉम 4। अब जिन तरीक़ों से हम चूज़ कर सकते हैं 2 को 4 से, वो क्या बनते हैं हमारे पास, और यहाँ पे चूज़ की बात हो रही है। तो अब इसमें देखने वाली बात ये कि आंसर जो इसका आ रहा है वो 6 आ रहा है। वो किस तरीके से आ रहा है? 4C6 के ज़रिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। जब सी आप देखते हैं कहीं पे सी, तो वो कॉम्बिनेशन की बात है। सी वाला जो फार्मूला 4C2, इनके 6 कॉम्बिनेशन हम जो है वो बनते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। और 4 फैक्टोरियल की हम बात करें तो 4 फैक्टोरियल इनमें से क्या है? वो है 24। और वो कुछ इसी तरीके से है कि जब फैक्टोरियल है तो 4 के बाद हम फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2 और उससे भी छोटा 1 लिखेंगे। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारे पास 24 जो है वो निकल के आता है ना। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद, अब स्टैटिस्टिक्स में हम किसकी साथ डील कर रहे होते हैं, किस तरह का डेटा होता है जिसके साथ हम डील कर रहे होते हैं? एग्रीगेट्स के साथ। हम इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करते अकेले किसी एक आध फिगर्स के साथ, बल्कि हम पूरे के पूरे एग्रीगेट, पूरा का पूरा मजमुआ जो होता है डेटा का, उसके साथ हम डील कर रहे होते हैं। सो स्टैटिस्टिक स्टडीज़ ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ डेटा, नॉट इंडिविजुअल्स। तो इसमें हम स्टडी करते हैं ग्रुप्स जो है या फिर कलेक्शन जो है डेटा की, ना कि सिर्फ जो इंडिविजुअल्स होते हैं अलहदा से कोई नहीं होता, बल्कि मजमूई तौर पे हम। अब ये कि हिस्टोग्राम इज़ फॉर, हिस्टोग्राम इनमें से किसके लिए होता है? कंटिन्यूस के लिए, कंटिन्यूस डेटा के लिए। सो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंटिन्यूस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये स्क्यूनेस शोज, स्क्यूनेस शो करता है इनमें से किसको? शेप को शो करता है। सो स्क्यूनेस मेजर्स एसिमेट्री ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये एसिमेट्री मेजर करता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये कि बॉक्स प्लॉट एक्चुअली शोज, बॉक्स प्लॉट शो करता है इनमें से क्या? 5 समरी को शो करता है। डिस्प्लेस मिनिमम Q1, मीडियन Q3 एंड मैक्सिमम, ये डिस्प्ले करता है मिनिमम को, Q1 को, मीडियन को, Q3 एंड दी मैक्सिमम। Now CV coefficient of variation, it actually compares what? Variability. So variability को compare करता है। So coefficient of variation compares relative variability between databases। ये variability, relative जो variability होती है उसको compare कर रहा है, वो भी databases जो होते हैं, data sets सॉरी, उनके दरमियान। अब ये क्या? प्रोबेबिलिटी इज़, अब प्रोबेबिलिटी इनमें से क्या है? वो है चांस। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोबेबल है तो हम कहते हैं कि वो चांस है, और कितना चांस है वो पता चलता है कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो फिर तो सर्टेन है, और प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इम्पॉसिबल है। सो प्रोबेबिलिटी मेजर लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग, लाइकलीहुड यानी कि किस हद तक मुमकिन है कोई चीज़, कोई इवेंट का होना, ये चीज़ हम मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी के ज़रिए। नाउ सैम्पल इज़, अब सैम्पल क्या होता है? सबसेट होता है। सो सैम्पल इज़ अ स्मॉलर पार्ट टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा लेते हैं हम, वो सैम्पल होता है। उसके बाद ये कि सेट, सेट जो इनमें से क्या है? कलेक्शन होती है। सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, सेट एक ग्रुप होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का। नाउ मीडियन पोजीशन फार्मूला, मीडियन पोजीशन फार्मूला इनमें से क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो यूज टू लोकेट मीडियन पोजीशन इन ऑर्डर डेटा, ये यूज़ किया जाता है लोकेट करने के लिए मीडियन पोजीशन ऑर्डर डेटा के अंदर। ना मोड इज़, मोड इनमें से क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोड इज़ द मोस्ट, मोड इज़ द मोस्ट कहा जाता है, यानी कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज़्यादा आने वाली जो वैल्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा आने वाले जो नंबर्स होते हैं डेटा में, उनको मोड कहते हैं। सो मोड इज़ द वैल्यू डेट अपेयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी के साथ हमें डेटा दिखाई देता है या नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, उसी को मोड कहते हैं।
तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।